इंटरनेट पर एक आवाज़ ने सबको जैसे अपने शहर में ले लिया है। एक ऐसी खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली आवाज़ जिसमें दर्द भी है और बेपनाह अकीदत भी। ज़रा इन अल्फाज के गहराई और हुर्मत को महसूस करें। ये सिर्फ शायरी नहीं है, ये एक बहुत गहरी अकीदत का इजहार है जो इस कलाम को एक निहायत ही रूहानी रंग देता है। और यही वो बात है जो सबसे ज़्यादा हैरान कर देती है। ये जज्बात से भरी आवाज़ जो सीधा दिलों में उतर रही है, ये किसी इंसान की नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मस्नूई ज़हानत की तख्लीक है। तो आइए अब इस दिलचस्प तज़ाद को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक गैर इंसानी आवाज़ ने एक ऐसी चीज़ कैसे बना ली जिसमें इतने गहरे, इतने हकीकी इंसानी जज्बात महसूस होते हैं। तो हकीकत ये है कि जो आवाज़ हम सुन रहे हैं वो असल में गुलकार आतिफ असलम की नहीं है, बल्कि ये एक एआई मॉडल है जिसे आतिफ असलम के गाने के मुनफरिद अंदाज पर ट्रेन किया गया है। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी के असर को अगर पूरी तरह समझना है तो पहले हमें उस फ़न को समझना होगा जिसकी एक तरह से नकल कर रही है। तो बात हो रही है नात की। नात इस्लामी सकाफ़त का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये शायरी की वो किस्म है जो पैगंबर इस्लाम की शान में लिखी और पढ़ी जाती है, और मुसलमानों के दिलों में इसका एक ख़ास मकाम है। ये जो मखसूस नात है जो इतनी वायरल हुई, इसके बोल दरअसल मशहूर अरबी कसीदा बुर्दा शरीफ से लिए गए हैं। ये एक ऐसा कलाम है जो सदियों से मोहब्बत और अकीदत के इजहार के लिए पढ़ा जाता रहा है। देखें, इसके अशार पैगंबर इस्लाम के किरदार और उनकी हमदर्दी पर रोशनी डालते हैं। ये अल्फाज उनकी सादगी और इंसानियत से मोहब्बत को ज़ाहिर करते हैं। और फिर इन अशार में वो जश्न और अकीदत का रंग बिल्कुल नुमाया है। ये आमद की खुशी का इजहार करते हुए नात की रूह को मुकम्मल तौर पर सामने लाता है। चलें, अब ज़रा बात करते हैं कि ये सब होता कैसे है, मतलब क्या से हटकर अब कैसे पर आते हैं, और इस एआई आवाज़ के पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसे समझने की कोशिश करते हैं। बुनियादी तौर पर मस्नूई ज़हानत से आवाज़ बनाने का ये सारा अमल 3 सादा मरहलों में होता है। पहले बहुत सारा डेटा लिया जाता है, फिर उसकी बुनियाद पर एक मॉडल बनता है, और आखिर में वो मॉडल नई ऑडियो तैयार करता है। इसे यूं समझें कि एआई सिर्फ आवाज़ की नकल नहीं करती, बल्कि वो आवाज़ के अंदाज को सीखती है, बिल्कुल एक ऐसे शागिर्द की तरह जो अपने उस्ताद के गाने का हर पहलू, हर उतार चढ़ाव, यहाँ तक कि सांस लेने का अंदाज भी समझता है, और फिर इसी इल्म को इस्तेमाल करके कोई भी नया कलाम बिल्कुल उसी अंदाज में गा सकता है। और यहीं से एक बहुत बड़ी और दिलचस्प बहस शुरू होती है कि क्या ये एक हकीकी फ़न है या फिर ये सिर्फ एक एल्गोरिदम की कारीगरी है। इस पर लोगों की राय जाहिर है बिल्कुल बटी हुई। इस बारे में 2 बड़े नज़रियात हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिनका मानना है कि ये फ़न की एक नई शक्ल है जो हकीकी जज्बात पैदा करने की सलाहियत रखती है और हमारी सकाफ़त को महफूज करने का एक नया ज़रिया भी बन सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का ख्याल है कि ये सिर्फ एक बेरूह नकल है जिसमें इंसान का इरादा या रूह शामिल नहीं, और ये असल फ़नकार, जैसे इस केस में आतिफ असलम हैं, उनके काम की कदर को कम करती है। तो आखिर में आइए ज़रा मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं और उन बड़े सवालात पर गौर करते हैं जिनका सामना अब हमें इस टेक्नोलॉजी की वजह से करना पड़ रहा है। ये वाकई एक बहुत ही हैरान कुन सूरत हाल है। सोचें, एक मशीन जो खुद जज्बात महसूस नहीं कर सकती, एक ऐसा फनपारा बना रही है जो हम इंसानों में इतने गहरे रूहानी और जज्बाती तासरात पैदा कर रहा है। तो ये सूरत हाल हमें एक बहुत ही बुनियादी, एक बहुत बड़े सवाल के सामने ला खड़ा करती है। जब एक मशीन मुक़द्दस फ़न तख्लीक करने की सलाहियत रखती है, तो फिर इंसान होने का असल मतलब क्या रह जाता है?